एक साहब से मैंने कहा आप दूसरी शादी क्यों नहीं करते? कहने यार आराम से तमीज से आते हैं, घर में सो जाते हैं, खाम हमें टेंशन में डाल रहे हो। तो ठीक है, कोई जबरदस्त गन पॉइंट पे थोड़ी है। बाज लोगों में वो सेक्सुअल डिजायर ज्यादा नहीं होती, कहते हैं यार एक काफी है हमारे, बस सुकून जिंदगी गुजर रही है, आराम से तमीज से ऑफिस जाओ, तमीज से घर आओ, सो जाओ। ना वो गलत तरफ जाते हैं ना वो गुनाहों की तरफ जाते हैं। लेकिन हर मर्द ऐसा नहीं होता। ज्यादातर मर्द होते हैं कि जिनमें ये डिजायर्स औरत से ज्यादा, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक और बीवी चाहिए ताकि हमारी निगाहें झुकें। अब औरत तो मर्द नहीं होती ना, इसलिए वो मर्द के जज्बात, थोड़ी ये बातें औरतों को समझ में आएंगी नहीं। तो आप आदमी बनो थोड़े दिन के लिए, फिर आपको पता चलेगा। ख्वातीन कहती पता नहीं मिंबर पे बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आ रही। आपकी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि आप आदमी हो नहीं, ठीक है ना। आप आदमी बनो तो पता चलेगा ना आदमी कितना माजरत के साथ, मर्द कितने ठरकी होते हैं माजरत के साथ। आप तो औरत हो, आपको थोड़ी पता है। औरत के तो बहुत सारे आज़ार हैं। जब उसके बच्चे की विलादत होती है वो शौहर से हमबिस्तरी के काबिल नहीं होती। जब उसको मेंसेस आते हैं वो शौहर से हमबिस्तरी के काबिल नहीं होती। ये कुदरत ने उसमें रुकावटें डाली हैं। मर्द को ना मेंसेस आते हैं, ना उसको निफास का खून आता है, ना उसके बच्चे होते हैं। मर्द को अल्लाह ने 24 घंटे इस अमल के लिए उसमें ये कुव्वत पैदा की है कि वो कर सकता है। औरत में अल्लाह ने आज़ार लगा दिए उसको। अब 40 दिन अगर औरत को खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है बच्चे की विलादत के बाद, तो इसमें मर्द का क्या कसूर है भाई? 40 दिन आप तो अवॉइड करोगी इसलिए कि आपको कुदरत की तरफ से एक ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा पैदा हुआ है, आपको कुदरत चाहती है उसमें मशगूल रहो। लेकिन मर्द को तो ब्लीडिंग नहीं हो रही ना, वो 40 दिन कैसे सब्र करेगा? अब खवातीन कहती हैं क्यों सब्र नहीं कर सकता? भाई अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो ये तो गॉड खुदा की तरफ से है ना। ये तो खुदा की तरफ से, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। देखो गैर मुस्लिम वो नेचर को नहीं मानता, वो बातें तो करता है मैं नेचर की बात करता हूं, लेकिन मानता नहीं है। इस्लाम है वाहिद जो नेचर की बात करता है, फितरत अल्लाह। अगर गैर मुस्लिम नेचर की बात करते तो होमोसेक्स की इजाजत देते? मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करना ही क्या नेचर है? ये क्या हो गया भाई? मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, ये है नेचर। सारे जानवरों में ऐसा ही होता है। तो इंसान क्यों औरत फीमेल की तरफ और मेल की तरफ? इसका मतलब ये नेचर से हट गए, ये नेचर पे चलने वाले लोग नहीं है। तो जो खुद नेचर पे नहीं चल रहा वो तुम्हें कहां से नेचर पे चलाएगा? तो इस्लाम नेचर की बात करता है। इस्लाम कहता है कि बसा औकात मर्द के लिए एक औरत काफी नहीं होती। मैंने एक हिंदू से पूछा, मैंने कहा तुम लोग सारी जिंदगी एक बीवी पर तनात करते हो तो तुम्हारे दिल में बुराई का ख्याल नहीं आता? कहते हैं हम ख्याल नहीं, हम करते हैं बुराई। मैं नहीं कह रहा सारे हिंदू, लेकिन जिस हिंदू से मेरा वास्ता उसने कहा कि हम करते हैं। उसने कहा मैं गलत बात नहीं कहूंगा आपके साथ। कह रहे हैं फिर दूसरी तरफ से ठरक जाके पूरी करते हैं। बीवी को यही होता है, एक बीवी है लेकिन ठरकें तवाइफ खानों में जा रहे होते हैं। मैं मानता हूं सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे कर रहे होते हैं। तो कानून चंद एक को देख के नहीं बनाया जाता, कानून में मेजॉरिटी के जज्बात का ख्याल रखा जाता है, मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता है। तो अब अल्लाह ने जब मर्द में ये सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रखी हैं, और देखो इसकी इतनी वाज़ेह दलील है कि मर्द को औरत पे जो मुमताज है ना वो इन्हीं डिजायर्स की बेस पर है। अगर दोनों में ये डिजायर्स बराबर होती तो इसका मतलब आप में और आपकी बीवी में कोई फर्क नहीं है। आप इन डिजायर्स के मामले में अपनी बीवी जैसे हो, तो मर्द के लिए फिर इससे बड़ा ताना बोलो नहीं। जैसे आप हो वैसे क्या है आपकी बेगम साहब है, तो आप और आपकी बेगम में कोई, आप तो मर्द हो भाई। मर्द का तो मतलब है आप में ये कुव्वत उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सिर्फ थोड़ी ज्यादा भी नहीं है। जानवरों में देख लो ना, तो चलो एक जानवर की नेचर हट, सारे जानवरों में ऐसा है। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं कि जब अल्लाह ने मर्द में ये डिजायर ज्यादा रखी है तो औरतें उसी हिसाब से पैदा होंगी। वो अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि आपके जज्बात की रियायत करके औरतों का रेशो क्या कर दे, कम कर दे, कि चूंकि अब एक हो रही है तो औरतें कम पैदा होंगी। औरतें उसी हिसाब से पैदा होंगी। आप कह सकते हैं औरतें ज्यादा पैदा तो नहीं होती, मर्द और औरतों का रेशो तकरीबन बराबर है। ये बात इसलिए गलत है आपकी कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि औरतें और मर्द का रेशो बराबर है, लेकिन मर्दों में मौत का रेशो खवातीन से ज्यादा है। और बहुत हादसाती अमवात जितनी मर्दों की होती हैं उसका 1% भी खवातीन की नहीं होती। आप जाओ अस्पतालों में जाके देखो, बाइकों से मरने वाले, जंगों में कत्ल होने वाले, हाथ छत गिरी, मजदूर दब के मर गए, ट्रक उल्टी, ड्राइवर मर गया,
सही है ना, ट्रक उल्टा, बस की टक्की। ज्यादातर ट्रेवलिंग मर्द करते हैं, खतरनाक जगहों पे मर जाते हैं, तो मर्दों में मौत का रेशो खवातीन से ज्यादा है। जो मर्द जिंदा बचते हैं उन मर्दों में नशे और चर्स का रेशो खवातीन से ज्यादा है। वो सारे मर्द औरत से निकाह के काबिल नहीं होते।